सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। तो ये एमसीक्यू है। Putting from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 सेंटीमीटर। तो यानी एक पॉइंट Q है जहां से टेंजेंट की लेंथ सर्कल के ऊपर कितनी बन रही है 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और जो Q है उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना दे रखा है आपको 25। मतलब ये जो Q पॉइंट है टेंजेंट बना रहा है 24 सेंटीमीटर का, और जो Q पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा गया है रेडियस ऑफ द सर्कल, पूछा गया है रेडियस ऑफ द सर्कल पूछा गया है। अब हमें पता है ये एंगल जो है एंगल P कितना होगा 90 डिग्री। और एंगल P 90 डिग्री क्यों रहेगा? क्योंकि बात करें जो OP है ये क्या है रेडियस, और PQ क्या है टेंजेंट। तो रेडियस क्या होता है परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये थ्योरम हम पढ़ के आए थे 10.1 थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग ये इस पे क्या रहेगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो 90 का अपोजिट वाली साइड क्या रहेगी हाइपोटेन्यूज। तो हमें हाइपोटेन्यूज पता है, ठीक है, बेस पता है और परपेंडिकुलर पता करना है। चलिए इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो applying Pythagoras theorem on triangle OPQ। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास लेंथ 90 का पॉजिटिव वाली साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज, तो है OQ। सो OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर। हाँ जी, तो OQ की बात करते हैं। OQ हमें गिवन है 25, OP हमें पता करना है और PQ हमें दे रखा है 24। तो आएगा 625, 25 का स्क्वायर OP स्क्वायर 24 का स्क्वायर आएगा 576। अब ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 576 625 में से हो जाएगा 49। स्क्वायर हो जाएगा रूट, क्या जाएगा 49 की जगह हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर इक्वल टू OP। सो OP आ गया 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हमें कौन सा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए। तो हमें ये वाली लेंथ गिवन थी, ये वाली पता थी, ये वाली पता करनी थी। 90 को पॉजिटिव वाली साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने और सॉल्व करके निकाली OP। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट भी एमसीक्यू है। बेटा इन द गिवन फिगर 10.11 इफ TP 10.11 इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। तो हमें दो टेंजेंट दे रखे हैं टू अ सर्कल विद सेंटर O, जिसका सेंटर क्या है O। सो लेट POQ एंगल POQ कितने देखा 110। देन PTQ इज इक्वल टू, तो एंगल PTQ ये वाला एंगल आपको पूछ रखा है। सो ये वाला एंगल हमें पता करना है। चलिए इसको कर लेते हैं, एक मिनट डायग्राम दोबारा बनाना है, नहीं इसी पे कर लेते हैं। तो देखिए OP क्या है, OP रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना आएगा 90 डिग्री। सिमिलरली OQ भी क्या है रेडियस है, TQ क्या है टेंजेंट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल हमें पता है, ये वाला भी पता है, सिर्फ ये वाला पता करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो एंगल से लिख लेते हैं सारे। सो एंगल POQ is equal to 100 डिग्री, एंगल POQ is equal to 100 डिग्री 110 डिग्री। आगे बात करते हैं एंगल OPT and OQT, एंगल OPT and एंगल OQT is equal to 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों ही 90 डिग्री हैं। एक मिनट जी, ये दोनों ही 90 डिग्री हैं। रीजन क्या है, रेडियस perpendicular to the tangent at the point of contact, at the point of contact
हमें क्या फाइंड करना है, एंगल पी टी क्यू। सो एंगल पी टी क्यू फाइंड करना है, एंगल पी टी क्यू पता करना है। हमें पता है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर angles of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री, is equal to 360 डिग्री। चार एंगल लिख लेते हैं, कौन कौन से हमारे पास, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू टी, ओ क्यू टी प्लस एंगल ओ पी टी, ओ पी टी प्लस एंगल कौन सा है, पी टी क्यू, पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमें एंगल पी ओ क्यू बताया कितना है, 110 डिग्री, ये 90 है, ये भी 90 है, ये वाला हमें पता करना है। तो इनको ऐड कर लेंगे, तो 290 प्लस एंगल पी टी क्यू उसका भी 360 डिग्री, तो एंगल पी टी क्यू उसका भी 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, तो आएगा 70 डिग्री, एंगल पी टी क्यू तो आएगा 70 डिग्री। तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल में, मतलब इस ट्रायंगल में बात करें तो ये वाला एंगल गिवन था, ये हमें पता चल गया, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, सिर्फ ये पता करना था। एक क्वाड्रिलेटर की, क्वाड्रिलेटर बन गया है ना, चार साइडेड फिगर। तो इसमें क्या कहते हैं, एक क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो हमें ये वाला, ये वाला, ये तीन एंगल पता थे, सिर्फ ये वाला पता करना था। तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा ली क्वाड्रिलेटर की, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया, एंगल पीटी क्यू कितना आ गया, 70 डिग्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then POA is equal to, हमें एंगल POA पता करना है, POA ये वाला एंगल पता करना है। कह रहे हैं जो टेंजेंट PA एंड PB हैं एक दूसरे से इंक्लाइन होकर कितने एंगल पे, 80 डिग्री पे। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 80 डिग्री पे, ठीक है। सेंटर O दे रखे हैं हमें, अब बोला गया है POA पता करें, तो कैसे पता करेंगे इसको, पहले हम यहाँ एक लाइन बना लेंगे, ज्वाइन कर देंगे P एंड O को, ओके। हाँ जी, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, हम ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और हमें ये वाला एंगल पता है, ये पूरा 80 है तो कितना हो जाएगा, दोनों इक्वल है तो हाफ हो जाएंगे, तो बाइसेक्ट हो जाएगा। तो ये 40 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर ये 40 पता है हमें, और रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, तो ये एंगल 90 डिग्री है, फिर हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO यहाँ बात करते हैं, OA इज इक्वल टू OB हो जाएगा क्योंकि दोनों रेडियस है। सो OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, रेडियस है दोनों। और बात करते हैं, सो OP इज इक्वल टू OP कॉमन आ जाएगा, OP इज इक्वल टू OP कॉमन। और बात करते हैं एंगल, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP, इसका रीजन क्या रहेगा, 90 डिग्री ईच। अभी 90 डिग्री है क्यों, क्योंकि
रीजन क्या है इसका भी, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां से इक्वल हो गया। अब यहाँ पर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल OAP is congruent to triangle OBP, AP is congruent to triangle OBP। तो अगर ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल OPA is equal to एंगल OPB, एंगल OPA is equal to एंगल OPB, दोनों कितने जाएंगे 40, क्योंकि दोनों कितना पूरा मिला के कितना था 80। अब रीजन क्या है, बाय CPCT, बाय CPCT। भी हो गया। इसके आगे हम चलेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं कितना है 90 डिग्री। तो हमें क्या पता करना था, एंगल POA पता करना था। इन ट्रायंगल POA, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल POA एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बता है, इन ट्रायंगल POA, इन ट्रायंगल OAP लिख लेते हैं, OAP एंगल AP 90 डिग्री बन रहा है। बात करें एंगल OPA प्लस एंगल OAP प्लस एंगल POA, तो एंगल OPA प्लस एंगल OAP प्लस एंगल POA इसका टू 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल कितना था 180। तो OPA हमें कितना दिया है, OPA कितना है 40 डिग्री, तो इस 40 डिग्री। OAP की बात करते हैं तो OAP कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल POA वो हमें पता करना है, इसका टू 180 डिग्री आएगा। POA ये 130, सो POA आ जाएगा 50 डिग्री। माइनस 130 डिग्री तो जाएगा 50 डिग्री। ये हमें फाइंड करना था, तो जाएगा 50 डिग्री। तो हमने पहले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिया, ये वाला रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये कॉमन वाली लाइन दोनों में। उसके अलावा ये एंगल और ये एंगल दोनों ही क्या है 90 डिग्री। तो इस वजह से क्या बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल क्या जाएगा कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये पूरा 80 था तो हाफ हो जाएगा, इधर 40 इधर 40। तो इस ट्रायंगल में हमें ये एंगल पता चल गया 40 है, ये हमें पता है 90 है और ये वाला निकालना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, ट्रायंगल कौन से पे, OAP पे। तो हमें पता है कि ये 90 है, ये 40 है, ठीक है, प्लस POA कितना होगा 180 के इक्वल, सॉल्व करके कितना आ गया 50 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो कह रहे हैं जो टेंजेंट बने हैं एट द एंड ऑफ अ डायमीटर, तो हमने यहाँ एक डायमीटर बना लिया है, ठीक है। तो डायमीटर के एंड पे जो टेंजेंट्स बने हैं, डायमीटर का नाम भी दे देते हैं, MH लिख लेते हैं, MH MH। ये क्या हमारा डायमीटर है, तो बात करें ये डायमीटर था MH। अब इसके एंड पे हमने एक AB एक PQ दो टेंजेंट बनाए हैं, ठीक है। तो हमने दो टेंजेंट बनाए हैं, अब हमें प्रूव करना है कि क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं पैरेलल है, मतलब AB पैरेलल है PQ के। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव AB पैरेलल PQ, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल विद
सेंटर O and diameter MH and two tangents, दो tangents हमारे पास AB and PQ। प्रूफ लिख देते हैं इसका। इसका प्रूफ लिख देते हैं। तो हमें पता है OM परपेंडिकुलर है AB के एंड OH परपेंडिकुलर है PQ के। तो यहाँ लिख देते हैं OM परपेंडिकुलर AB एंड OH परपेंडिकुलर PQ। इसका रीजन क्या है कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसकी क्या है परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर एंगल OMA हम लिख सकते हैं पर therefore angle OMA is equal to 90 डिग्री। और यहाँ हम लिखते हैं एंगल OHQ, एंगल OHQ is equal to 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। अब यहाँ लिख लेते हैं सिंस alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal, therefore AB parallel to PQ, hence proved। क्या देखा हमने यहाँ पर कि हमारे पास क्या होते हैं, एक सर्कल है, सेंटर O है, MH उसका डायमीटर है। अब यहाँ दो टेंजेंट है, एक AB एंड PQ। अब हमने यहाँ देख लिया कि OM क्या है, रेडियस है, और AB क्या है, टेंजेंट है। तो ये दोनों कितना बनाएंगे 90 डिग्री। सिमिलरली OH और PQ क्या है, दो OH फिर से रेडियस है, PQ क्या है, टेंजेंट है, फिर से परपेंडिकुलर है। यहाँ ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल भी क्या जाएगा 90 डिग्री। अब सिंस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, और ये दोनों ही आपस में इक्वल हैं, दोनों ही 90 डिग्री हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, देयरफॉर AB पैरेलल PQ। क्योंकि अगर ये दोनों पैरेलल होती तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाते ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Prove that perpendicular at the point of contact, prove that perpendicular at the point of contact with the tangent to a circle passes through the center। कह रहे हैं कोई परपेंडिकुलर है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के टेंजेंट पे, ठीक है, 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनाई गई। अब वो सेंटर से पास हो रहा है, हमें बस ये प्रूव करना है कि कोई परपेंडिकुलर है। ठीक है, और वो कहते हैं परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो सेंटर से पास हो रहा है, बस हमें ये प्रूव करना है कि जो लाइन है सेंटर से पास हो रही है बस। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, टू प्रूव, अब बात करते हैं जो ए बी है पास थ्रू सेंटर, ये बात करते हैं। टू प्रूव पॉइंट ओ लाइज ऑन ए बी, लाइज ऑन ए बी, क्योंकि ए बी क्या है परपेंडिकुलर है, और ए बी सेंटर से पास होना चाहिए, मतलब ओ से पास होना चाहिए, मतलब पॉइंट ओ किस पे लाई करना चाहिए, ए बी पे लाई करना चाहिए। तो ये हमें प्रूव करना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, गिवन क्या है हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये हम लेट कर लेंगे। तो हमने ले लिया है ए बी परपेंडिकुलर किस पे, एक्स वाई पे। ठीक है, पहले ले लेते सेंटर। तो गिवन क्या हमें, ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए सर्कल विद सेंटर ओ। प्रूव करते हैं यहाँ पर।
हमने लेट कर लिया, लेट ए बी परपेंडिकुलर है, ए बी डायमीटर है, तो ए बी इज परपेंडिकुलर एक्स वाई, ए बी इज परपेंडिकुलर एक्स वाई, ठीक है। और क्या कहते हैं, एक्स वाई क्या है, टेंजेंट है, हमने लेट कर ली है ए बी परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। अगर ए बी परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे तो एंगल ए बी एक्स या ए बी वाई कितना होगा, 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए बी वाई इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए बी परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे। अभी हम लिखते हैं एंगल ओ बी वाई, एंगल ओ बी वाई इक्वल टू 90 डिग्री। ये रीजन क्या है? क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट at the point of contact। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर कि ये पूरा एंगल भी 90 डिग्री है और ओ बी वाई भी 90 डिग्री है। ये तो हमने ए बी परपेंडिकुलर थे एक्स वाई पे, तो ये तो 90 डिग्री है। अब ओ बी वाई क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि ओ बी क्या है, रेडियस है, एक्स वाई क्या है, टेंजेंट, और रेडियस क्या है, टेंजेंट की क्या है, 90 डिग्री बनाता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही 90 डिग्री है। तो ये इंप्लाई कर रहा है हमें कि एंगल जो हमारा पॉइंट ओ है वो किस पे लाई कर रहा है, ए बी पे लाई कर रहा है। सो हम यहाँ लिख लेंगे एंगल ए बी वाई इक्वल टू एंगल ओ बी वाई 90 डिग्री, ठीक है। दिस implies that point O lies on AB। पॉइंट O है कि हमारा सेंटर है, hence proved that perpendicular drawn at the point of contact, at the point of contact to the tangent passes through the center, passes through the center। तो हमें प्रूव करने के बाद तो कि जो परपेंडिकुलर हम बनाएंगे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, वो कितना कहां से पास होना चाहिए, सेंटर से पास होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिया कि पॉइंट हमने ले लिया, एक सर्कल है, ठीक है, सेंटर ओ, एक्स वाई क्या है, टेंजेंट है, ए बी डायमीटर है। तो हमें प्रूव करना है जो ए बी डायमीटर है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, जो ए बी परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे, वो क्या कहते हैं, सेंटर से पास हो रहा है। तो मतलब पॉइंट ओ किस पे लाई करना चाहिए, ए बी पे लाई करना चाहिए। तो हमने यहाँ लेट कर लिया ए बी परपेंडिकुलर है एक्स वाई के, तो एंगल ए बी वाई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और बात करें ओ बी परपेंडिकुलर एक्स वाई की, क्योंकि क्या कहते हैं, ये रेडियस क्या होता है, टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये एंगल भी कितना हो गया, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो ये इंप्लाई कर रहा है हमें कि ओ पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, ए बी पे लाई कर रहा है। तो ये प्रूव हो गया है कि क्या कहते हैं, जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, टू द टेंजेंट, वो कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होता है। ये प्रूव करना था, ये प्रूव है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है, वहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट
एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये जो पॉइंट ए है ये 5 सेंटीमीटर सेंटर से दूर है, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट बना रहा है उसका लेंथ कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, इज 4 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहे हैं, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, पॉइंट ए से जो कि क्या कहते हैं डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर सेंटर से दूर है, तो सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे है, इज 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट का लेंथ हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमें ओ बी पता करना है बस, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो हमें ओ ए दे रखा है 5, ओ ए is equal to 5 centimeter, OB is equal to 4 centimeter, AB is equal to 4 centimeter, OB पता करना है हमें। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री हो रहा है, क्योंकि फिर से देखेंगे ये रेडियस है OB और ये टेंजेंट है, तो रेडियस होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हम लिख लेंगे एंगल OAB, एंगल OAB is equal to 90 डिग्री। रीजन क्या है, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ बात करते हैं, अब ये 90 डिग्री एंगल है, तो इसके अपोजिट वाली साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल 90 डिग्री है, इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हो गया, इसको परपेंडिकुलर लेते हैं, बेस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो हाँ जी, ओ बी ए, ओ ए भी लिखा मैंने, ओ बी ए 90 डिग्री है, ओ बी ए, ओ बी ए 90 डिग्री है, ओ बी ए 90 डिग्री है, देखिए, ठीक है, क्योंकि एंगल बी पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ओ बी ए 90 डिग्री है हमारा। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल ओ बी ए, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल ओ बी ए, हम लिख लेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो h बात करते हैं क्या है OA और b क्या है AB, OA का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और ये क्या है OB का स्क्वायर। OA कितना देखा है 5, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, OB हमें गिवन है, नहीं गिवन है, OB हमें फाइंड करना है, AB हमें गिवन है कितना 4, सो 5 का स्क्वायर है 25, 4 का स्क्वायर है 16, 16 को आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड आके, स्क्वायर लेके जगह रूट पर रहने देते हैं यहीं पर, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके आया 9, ये दो स्क्वायर आके इधर रूट हो जाएगा और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ लिख लेंगे। सो ओ बी आ गया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटी। सो रेडियस आया, सो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल 3 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, सेंटर सेम रहेगा, तो यहीं से पहले ये वाला बना दिया, फिर यहीं पर कंपास रख के ये वाला सर्कल बना दिया, ठीक है। तो बात करें टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो हमें पता करना है कॉर्ड है, इसे कॉर्ड है, कौन सर्कल की है, लार्जर सर्कल की, वो कहां टच कर रही है, स्मॉल सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो हमें इस कॉर्ड की लेंथ पता करनी है। तो चलिए करते हैं इसको। तो कॉर्ड को हम मान लेते हैं ए बी, ए बी, ए भी हमारी कॉर्ड हो गई। अब ये टच करे स्मॉल सर्कल को, जिस पॉइंट पे टच करे उसको हम मान लेते हैं एम, इस पॉइंट को हमने मान लिया एम, इसको हम लेते ओ, ओ एम को हम ज्वाइन कर देंगे पहले,
ठीक, तो ओ एम ज्वाइन हो गया। अब तो ओ ए को भी ज्वाइन कर लेंगे एंड ओ बी को भी, ओ ए को भी। इसको कैसे करेंगे अब देखिए, तो हमें पता है ओ एम क्या है, रेडियस है स्मॉल सर्कल का, है ना। तो कितना है रेडियस स्मॉल सर्कल, कितना देखा हमें 3 सेंटीमीटर, सो इट्स 3 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं ओ एंड ओ बी, ये क्या है लार्जेस्ट सर्कल का रेडियस है, तो ये कितना जगह 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये 5 सेंटीमीटर है। ये भी कितना जाएगा, ओ बी भी कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमें क्या पता करना है, ए बी पता करना है। तो देखिए पहले, हाँ जी, ये सर्कल स्मॉल वाला और ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक जा रहा है, सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है। तो ये क्या जाएगा, स्मॉल सर्कल रेडियस में कितना देखा 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। सिमिलर बात करें सेंटर से ये बड़े सर्कल को टच कर रहा है सर्कमफ्रेंस को, तो ये कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमें बड़े सर्कल का लेंथ भी पता है। अब हमें क्या पता करना है, ए बी लेंथ पता करना है, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड पता करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे वाले ट्रायंगल को, ये वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल से क्या कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ओ एम क्या है परपेंडिकुलर है, क्योंकि देखिए ए बी क्या है टेंजेंट है स्मॉल सर्कल के लिए, और ये क्या है ओ एम क्या है रेडियस, ए बी क्या है टेंजेंट, तो ये एंगल कितना मतलब 90, तो ये भी कितना बन जाएगा 90। अब आगे बात करते हैं, तो ये वाला ट्रायंगल इसकी क्या कर लेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। अब ये वाला कॉमन आ जाएगा, ओ एम क्या आएगा कॉमन टू बोथ, ओ ए एंड ओ बी इक्वल होगा दोनों की रेडियस ऑफ दी लार्जर सर्कल। इसके बाद करते हैं ये एंगल 90 डिग्री, ये भी कितना होगा 90 डिग्री। तो इस तरह से ये ट्रायंगल इसकी कर देगी कॉन्ग्रुएंट। फिर हम किसी एक ट्रायंगल पे लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जैसे ही ट्रायंगल पे, ये वाला लेंथ हमें पता चल जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड के एक दूसरे के इक्वल, ये टोटल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो चलिए करते हैं इसको, तो बात करते हैं ओ एम परपेंडिकुलर टू ए, लिख लेते हैं ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के। ठीक है, देयरफॉर एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एम बी, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एम बी 90 डिग्री, कि रेडियस परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड इन ट्रायंगल ओ एम बी, इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन आ जाएगा। उसके बाद करते हैं एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी 90 डिग्री ईच। उसके आगे बात करते हैं, हम पता है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, radius of the larger circle, radius of the larger circle। तो by SAS congruency, by SAS congruency triangle OMA is congruent to triangle OMB। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो हम लिख सकते हैं कि AM इज इक्वल टू AB, AM इज इक्वल टू MB लिख सकते हैं। देखो AM इज इक्वल टू MB बाय CPCT। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल OME, applying Pythagoras theorem on triangle OME। So x square is equal to p square plus b square। तो यहाँ बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा OA का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर।
ओ ए ओ एम ए एम, ठीक है। ओ ए कितना है 5, ओ एम कितना है 3। सो ये 5 सेंटीमीटर है, ये कितना है 3, और ये हमें पता करना है 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस ए एम का स्क्वायर, भी 9 जो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 16 स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो ए एम आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। सो ए एम इज 4 सेंटीमीटर। देखो एम बी भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड पता करना था, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी की लेंथ कैसे पता करेंगे, ए एम प्लस एम बी 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो कितना जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो कैसे किया हमने, ये स्मॉल सर्कल है, इसका रेडियस 3 था, तो सेंटर से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा 3 सेंटीमीटर। लार्ज सर्कल है, इसका रेडियस कितना दिया 5 सेंटीमीटर, तो ओ से ये आएगा 5, ये भी जाएगा 5। अब इसके आगे हमने क्या किया, हमें बताया ये रेडियस है और ये क्या है टेंजेंट है स्मॉल सर्कल के लिए। ए भी बड़े सर्कल के जो कॉर्ड है, लेकिन स्मॉल वाले के लिए क्या है टेंजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। फिर हमने क्या कर लिया, ये वाले एंगल और ये वाला एंगल कर लिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया कि ये वाला लेंथ इसके इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या रेडियस लार्ज सर्कल के, ये कॉमन आ रही लेंथ, और ये एंगल कितना 90 डिग्री। तो ये जैसे एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हमें पता लगे ए एम एम बी के इक्वल है। अब ए एम और एम बी इक्वल हो गए, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ओ एम ए पे, ट्रायंगल ओ एम ए पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो ओ ए का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो यहाँ हमने वैल्यूज पुट कर दी सबकी, और ए एम की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, ये 4 है तो एम बी भी कितना आ जाएगा 4, तो ये दोनों ही 4 और 4 हैं। तो लेंथ ऑफ द कोड ए भी पता करना था, तो लेंथ ऑफ द कोड पता करना था हमें लार्ज सर्कल वाले की, तो ये वाली लेंथ हमें पता करनी थी, तो 4 प्लस 4 कितना होगा 8, ठीक है। तो इससे ऐसे वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट ऑल्सो, थैंक यू।